एक बार 4 दोस्त अपने कॉलेज के प्रोफेसर से मिलने उनके घर पे जाते हैं। वो प्रोफेसर अब बूढ़े हो चुके थे। वो इन चारों दोस्तों को एक साथ देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद प्रोफेसर उनके लिए चाय बनाने के लिए अंदर चले जाते हैं। ये चारों दोस्त अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे को बताने लगते हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास सैलरी बहुत कम है, तो फिर कोई ये बताता है कि मेरे पास कार नहीं है। एक दोस्त बताता है कि मैं बहुत कर्जे में डूबा हूँ। वे सब अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। प्रोफेसर अंदर से इन सब की बातें ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर ने बाहर आकर 4 कप उन चारों दोस्तों के सामने रख दिए। उन चारों कप में से एक कप सोने का था, दूसरा चांदी का और तीसरा कांच का था और चौथा कप साधारण था। प्रोफेसर ने उन चारों दोस्तों को चाय लेने के लिए कहा। तभी प्रोफेसर ने देखा कि सबसे पहले सोने का कप था, वो एक दोस्त ने उठा लिया। उसके बाद दूसरे ने चांदी का कप और तीसरे ने कांच का कप उठा लिया। जब आखिरी में कोई चॉइस नहीं बची तो वो चौथे दोस्त ने आखिरी कप ले लिया। ये देखते हुए प्रोफेसर बहुत मुस्कुराने लगे। तभी उन चारों ने प्रोफेसर से पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तभी प्रोफेसर ने बताया कि मैं जब चाय बना रहा था तभी आप लोगों की सारी बात सुन रहा था और मैंने इसीलिए ही आपको चाय देने के लिए 4 अलग अलग कप रखे थे। प्रोफेसर ने उनको समझाते हुए कहा कि ये चाय हमारे जीवन की तरह है और ये जो चाय के अलग अलग कप हैं वो हमारे जीवन का केवल नज़रिया ही है। सबको पीना तो चाय ही है, लेकिन किसी ने सोने का कप लिया तो किसी ने चांदी का। हम ये चाय मिट्टी के कप में भी पी सकते हैं और यही चाय सोने के कप में भी पी सकते हैं। इसी तरह जीवन एक चाय ही है जो कि सबका समान है। लोग सांसारिक चीज़ें जैसे अच्छी जॉब, अच्छी कार, बड़ा बंगला आदि के पीछे भागते रहते हैं और अपना सारा जीवन दुख में निकाल देते हैं। इन सब की वजह से वो लोग अपनी जीवन रूपी चाय का आनंद नहीं उठा पाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि हम चाय मिट्टी के कप में पिएं या फिर सोने के कप में? आखिर हमें पीनी तो चाय ही है ना। अगर हम अपने सपने ही छोटे रखते हैं तो फिर हमें अपनी कामयाबी पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सपने तो उसी के पूरे नहीं होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। सपना टूटने के लिए सपने देखना भी जरूरी होता है। एक बार एक लड़का एक खिलौने बेचने वाले के पास में खड़ा था। उसी वक्त वहां से एक कार आकर रुकती है। उस कार में से एक आदमी निकलता है। वो आदमी देखता है कि वो खिलौना बेचने वाला निराश था। उसे लगता है कि उसे खिलौने खरीदने चाहिए। वो आदमी खिलौने खरीदता है और वापस अपनी कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद उसे वो लड़का दिखाई देता है जो खिलौना बेचने वाले के पास खड़ा था। वो आदमी देखता है कि वो लड़का उसी की कार को गौर से देख रहा था। वो आदमी कार से बाहर निकलता है और फिर उस लड़के से पूछता है, क्या तुम इस कार में बैठना पसंद करोगे? वो लड़का जल्दी से हाँ बोलता है और फिर कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वो आदमी उस लड़के से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी कार बहुत पसंद आई? लड़का बोलता है हाँ। फिर वो आदमी उस लड़के से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ इस कार में आगे तक चलोगे? वो लड़का कहता है जी जरूर। वो दोनों कार में साथ जा रहे थे। तभी उस आदमी ने उस लड़के को कहा कि ये कार मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। वो लड़का मुस्कुराता है। अब वो आदमी उस लड़के को कहता है कि मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। वो लड़का कहता है बताइए मैं क्या सोच रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जो अमीर होता। तभी वो लड़का कहता है गलत, मैं वैसा नहीं सोच रहा हूँ। वो आदमी उससे पूछता है तो फिर तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? वो लड़का बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं एक अमीर आदमी होता और अपने छोटे भाई को कार गिफ्ट करता। ये बात सुनकर वो आदमी सुन्न हो जाता है। हमें लाइफ में हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।